सलमान भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, अपने बड़े भाई की तरह मैं उनसे भाई जी करता रहता था कि क्योंकि करना भी चाहिए। आप एज में बड़े, पद में बड़े, सम्मान में बड़े, हर चीज़ में भाई आप टॉप लेवल पे हो। लेकिन अब वो ये कह रहे थे कि आपने ऐसा धक्का मारा। मैंने कि ऐसा धक्का मारा है तो ये बात फरहाना को क्यों नहीं पता। जब वीकेंड का वॉर खत्म हुआ तो मैं खुद इस सदमे में हूँ कि यार ऐसा मैंने कौन सा धक्का मारा जो दिखाया नहीं जा सकता। और अगर ऐसा मैंने मारा था तो फरहाना को उस वाली बात पे इतना हाईलाइट क्यों नहीं किया फरहाना ने कि मैंने कोई ऐसा धक्का भी मारा है। और जनता ने भी, जो साथ में लोग हैं घर में, उन्होंने भी नहीं देखा। तो मैंने ऐसा कौन सा धक्का मार दिया। फिर उसके बाद में कुछ क्लिप्स आई जो मैंने देखी, उनमें साफ साफ पब्लिक खुद कह रही है कि ये देखो फरहाना खुद ही उसको मृदुल को धक्का मार रही है। डबल फेस्ड कौन है? डबल फेस अमाल। मैं एक दिन पहले ही पूछ रहा था प्रणीत से, मैंने कि प्रणीत ये बता, अगर अश्नूर और अभिषेक में तुझे किसी को चुनना हो तो तू किसको चुनेगा? तो कह रहा है, उसने सीधा बोला तुरंत ही कि अभिषेक। मैंने कहा चल ठीक है यार। और जब अगले दिन वीकेंड के वॉर वाले दिन ये चीज़ सामने आई तो हम सब अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स बैठे थे कि ये तो अभिषेक को बचाएगा क्योंकि उसका दोस्त है और उसके साथ ज़्यादा बातें करता है। तो उसने एकदम बोला कि मैं अश्नूर को सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने तुरंत उसकी तरफ ऐसे देखा, जी के भाई ने भी, कि तू ये क्या कह रहा है। शो में देखा होगा, स्ट्रेस हो रहा होगा उनको वहाँ देख के कि विलायत से आएंगी बहू। हाँ, ये तो मेरी मम्मी घबरा रही होगी कि हमारे गांव में विदेश की बहू ना आ जाए। जब जब नॉमिनेशन की बात आती है, आप मुझे नॉमिनेट भी कर देते हो तुरंत ही। तो आप मुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो और नीचे तुरंत गिरा भी देते हो। वो आप तब करने आते हो कि चलो आप कोई बात नहीं है, मृदुल को समझाते हुए का एक वो करो। मृदुल की फिर बाहर ये दिखेगा कि वाह तान्या मित्तल ने मृदुल को समझाया। मैंने कि तेरे समझाने से मैं सांस ले रहा हूँ। ये नहीं पता कि वहाँ ऐसा करना चाहिए आपको कि आपसे कोई बोले कि अरे भाई वो चाय का कप पास करना नहीं कर रहा, बता क्या करेगा। यहाँ से लड़ाई क्रिएट हो सकती है। मैं वहाँ ये कर देता हूँ। मैंने कहा ले भाई, क्योंकि हमारी आदत है, हमने ज़िंदगी भर यही सीखा है कि एक दूसरे के काम आना और ठीक रहना ही तो सब कुछ है। मैं घर में जब गया था तब मैं क्या बोल के गया था? मैं ये बोल के गया था कि अब तो मैं दाना भूंजी सबको खा जाऊंगा और वोटिंग में तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे, मैं आपको जीने नहीं दूंगा, मैं तो बहुत लड़ाकू हूँ। 50 लोगों की टीम आएगी जो 3 लोगों को वोट करेगी और उनमें से वो मुझे 4 वोट दे के जाएंगे और उससे ये डिसाइड भी हो जाएगा कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। तो ये मेरे लिए ख़राब चीज़ है। और फिर जिन लोगों ने सुना, जो मुझे 3 महीने से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बुरा लगा, तो उनके जो रिएक्शंस हैं मैं उनकी फुल इज्जत करता हूँ क्योंकि वो लोग मेरे लिए खड़े रहते हैं, तो मैं उनकी बात मानता भी हूँ। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू जूम स्पीक इजी। आज मेरे गेस्ट खास तो है ही, पर उनकी जर्नी आई थिंक इज़ अमेजिंग। यूट्यूब के सुपरस्टार बन गए, इंडियाज़ फेवरेट शो में जाकर उन्होंने अपना ही एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की और किया भी। एविक्ट हो गए हैं, पर मुझे लगता है जर्नी तो अब शुरुआत हो रही है मृदुल की। थैंक यू फॉर डूइंग दिस मृदुल। राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई? और एविक्शन के बाद में पहला इंटरव्यू कर रहा हूँ मैम के साथ। तो अब जो भी सच होंगे जिनके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो वो आज आने वाले हैं। आई लव इट। तो सच से शुरुआत करते हैं। पहले तो आप मुझे रुद्रानी बुला सकते हो। रुद्रानी जी? जी मैं मैम कहूँगा आपको। नहीं, फिर मैं आपको सर कहूँगी क्योंकि जो मुझे जैसा जैसा बुलाता मैं उनको वैसे ही बुलाती हूँ। ओके, कॉल मी सर। ओके सर ना? आप मृदुल बोलो ना, मैं मैम बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है? मृदुल, मुझे लगता है कि आप में बहुत कुछ भरा पड़ा है, बहुत कहना चाहते थे शो में, जहाँ मौका मिला आपने शायद कहा, पर अभी मुझे लगता है आप में बहुत कुछ ऐसा था जो आई एम श्योर यू वांटेड टू टेल द ऑडियंस डायरेक्टली। आपके स्टोरीज चेक किए मैंने इंस्टाग्राम के, आपने बहुत सारे स्टोरीज ऐसे शेयर किए आपके फैंस के जिनमें काफ़ी मुझे लगता है उनके मन में बहुत सी निराशा थी, बहुत दुख था, बहुत गुस्सा था। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गुस्सा आप में भी है? क्योंकि आपने ऐसे स्टोरी शेयर की जहाँ पे शो के बारे में बोला जा रहा है कि शो अनफेयर था और इसको मत देखो और ये, और आपने वो शेयर किया है। तो आपके मुंह ज़बानी सुनना चाहूँगी ये बात कि क्या चल रहा है मृदुल के दिमाग में? मैम क्या है कि देखो, सबसे पहले मेरे लिए ये एविक्शन बड़ा शॉकिंग था और सबके लिए ही कहीं ना कहीं, ठीक है। और जो लोग गुस्सा हो रहे हैं वो उनका होना बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी इंस्टाग्राम पे ऐसी चीज़ नहीं डाली कि मैं शो के लिए कुछ बोल रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें मुझे ख़राब लगी वो तो मैं कहूँगा ही, क्योंकि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे 3 महीने लगातार बैठ के रोज़ वोटिंग कर रहे हैं, वो तो मुझसे पूछेंगे ना भाई ऐसा क्यों हुआ, और वो नाराज़ भी होंगे। और वो नाराज़ अगर होंगे तो अगर मेरे लोग नाराज़ हैं तो मैं भी नाराज़ होऊंगा ही कि ठीक है, क्योंकि उनके साथ भी धोखा हुआ है। उनके मन में सीधी सीधी ये बात थी कि जब वोटिंग के से लोग बाहर निकलते हैं तो फिर ये एक नया पैटर्न या नया तरीका कैसे निकाला गया कि जिसमें ये बोला जाएगा कि अब घर में ही वोटिंग हो जाएगी। मैं जब घर में आया था तब पूरे देश ने वोटिंग करी
140 करोड़ लोग फ्री थे वोट करने के लिए, और फिर एकदम 50 लोग आएंगे और वो मुझे निकाल के चले जाएंगे, क्या मृदुल इस घर में रहेगा नहीं रहेगा। तो वो चीज़ मेरे लिए भी, मैं लोगों की कह ही नहीं रहा, सबसे पहले थी मेरे लिए ख़राब थी कि भाई मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ या ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे वोट नहीं कर रहे। और अचानक से एक 50 लोगों की टीम आएगी जो 3 लोगों को वोट करेगी और उनमें से वो मुझे 4 वोट दे के जाएंगे और उससे ये डिसाइड भी हो जाएगा कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। तो ये मेरे लिए ख़राब चीज़ है। और फिर जिन लोगों ने सुना जो मुझे 3 महीने से सपोर्ट कर रहे हैं उनको बुरा लगा, तो उनकी जो रिएक्शंस है मैं उनकी फुल इज्जत करता हूँ क्योंकि वो लोग मेरे लिए खड़े रहते हैं, तो मैं उनकी बात मानता भी हूँ। और इसलिए मैं उस चीज़ को इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल रहा था क्योंकि आने से पहले मैं उनके हर एक रिएक्शन को अपने पेज से शेयर कर रहा था। तो अगर इस वक्त उनका ये रिएक्शन है तो मैं उसमें भी उनको सम्मान ही दूंगा। इमोशनल रिएक्शंस तो घर पे भी हुए, आई थिंक ऑडियंस भी जो देख रही होगी काफ़ी भावुक ही हो गई थी जिस तरह से जब आप उनको जा रहे थे घर से निकलते जी के पता नहीं आपने वो मीम देखी कि नहीं, कभी खुशी कभी गम में शाहरुख का एक सीन होता है तो उससे कंपेयर कर रहे थे क्योंकि बहुत इमोशनल सीन था, जीके और आपकी दोस्ती का वो सीन उससे कंपेयर कर रहे थे, तो बहुत सारे रिएक्शंस मिले आपको मृदुल। तो मैं सीधा ही पूछना चाहूँगी आपको, क्या आपको लगता है कि चाहे वो शो हो या उनके इर्द गिर्द के लोग हो, उनको ये लगा कि आपके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है बाहर क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा क्लाउड है जिसे कहते हैं बाहर, और उसकी वजह से उनको ये तरीका अपनाना पड़ा, क्या आपको लगता है ये? मैम हो सकता है, बिल्कुल कोई इसमें बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं 1000% ये चीज़ कह के गया था और लोग भी मुझसे कह रहे थे कि जिस दिन तक तू बाहर नहीं आ जाएगा उस दिन तक तुझे वोटों की कमी बाहर से बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल फ्री होके जा। और उस वोटिंग आपने स्टार्ट में ही देख ली थी कि विनर बनने के बाद जो भीड़ आती है वो शो में एंट्री करने से पहले थी, तो उन लोगों को तो बुरा लगेगा ही ना जी। इसी वजह से तो मुझे खराब लगा कि अचानक ये जो प्लान कर लिया आपने और मुझे बाहर कर दिया, इसी वजह से मैं नाराज़ था। और मैंने भी गौरव भाई से सीधी घर में ही कह दी थी जब मैंने ये पूरे दिन होता देखा कि आज बाहर के लोग आएंगे वोट करेंगे, मैंने गौरव भाई से खुद कह दी, मैंने गौरव भाई आज मैं बाहर। और वो कह रहे थे क्यों, मैंने कहा भाई देख लेना आप, रिकॉर्डेड होगा, मैंने खुद बोला था गौरव भाई आज मुझे लग रहा है। उन्होंने पूछा नाम बता कि आज जिनको कम वोट मिलेंगे, मैंने की बहुत मैंने की मालती, कोनिका मैम और मैं। तो गौरव भाई कहने लगे मुझसे कि तू क्यों, मतलब वो एकदम रिएक्शन उनके ऐसे है कि ऐसा क्यों भाई, तुझे क्यों लग रहा है। मैंने भाई मुझे लग रहा है बस। और फिर दूसरे लोगों ने पूछी कि आज तुम्हें क्या लग रहा है, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ ऐसी टास्क वगैरह कोई भी होता है ना तो सब पूछने आ जाते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कौन नॉमिनेट होगा, तुम्हें क्या लगता है कैप्टन कौन बनेगा, तो सब पूछने आ रहे थे। मैं उन लोगों को अपना नाम बोल रहा था, मैंने कि मृदुल, तो कह रहे थे तुझे क्यों लगा ऐसा, मैंने कि मुझे फील है, पता नहीं क्यों मुझे आज सुबह से ऐसा लग रहा है कि आज ये जो नई चीज़ हो रही है ना ये कुछ तो इसमें ऐसा होगा कि मुझे अपना नाम लग रहा है उसके बीच में। अभी ना हम हर तरह की बात करेंगे, जो आपने सही किया, जो कुछ लोगों को गलत भी लगा, सब बात करो आप, जो बात करनी है सारी बात करो। लव इट। तो मृदुल मैं वहाँ से शुरुआत करनी है। एक मोमेंट था शो में जब आप बहुत इमोशनल हो गए थे, जब ये आपको बार बार कहा जा रहा था तुम क्या कर रही हो शो में, उस टाइम पे आपने भी खुद कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है क्या मुझे लड़ना चाहिए, क्या मुझे दिखने के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो मोमेंट बहुत इनोसेंट था। लोगों ने कहा कि यार ये बड़ा इनोसेंट सा बंदा है। मुझे याद है गौहर वगैरह ने भी आपके लिए स्टैंड लिया था उस टाइम पे कि यार हम क्या चाहते हैं इससे, बिकॉज यू नो सलमान ने कॉल आउट किया था और बोला था कि क्या कर रहे हो शो में, तुम्हारे इतने फैंस हैं ये वो। उस मोमेंट के बाद चेंज तो डेफिनेटली आया था, लेकिन क्या आपको लग रहा था आप उस वक्त शुरुआत में, उसके बाद तो यू नो देयर वाज अ चेंज फॉर श्योर, कि आप कंफ्यूज थे, आपको लग रहा था कि अगर मैं चिल्लाऊं नहीं या अगर मैं कुछ नहीं कहूँ तुम्हें दिख नहीं रहा हूँ, क्या आपको वो लग रहा था? मैं आपको ना शुरुआत से सब कुछ बताता हूँ कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैं अपने घर पे रहता हूँ, अपना जो मैं काम करता हूँ, क्या उसमें कहीं दिखता है कि मैं लड़ाकू किस्म का आदमी हूँ? क्या उसमें कहीं दिखता है कि मैं बदतमीज हूँ? मैं अपने घर पे कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ अपनी फनी, उसी की वजह से मेरा पूरा क्षेत्र यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, सारे लोग मुझे मेरी उसी चीज़ की वजह से प्यार करते हैं। और फैमिलीज भी। तो मतलब मैं वैसे ही हूँ, टोटल मेरे पास ऑडियंस फैमिली वाली है, सब परिवार के लोग मुझे अपने घर का बेटा जैसा मानते हैं। अब मैं इस शो में आया हूँ तो इसमें ये बोला जाता है कि ये रियलिटी शो है, तो रियलिटी शो मतलब आप जैसे रियल में हो, आपके जिस चीज़ पे जैसे रिएक्शन आते हो आप वही तो करोगे। मैं शो में अंदर हूँ, अब मैं ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ता। एक तो मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ों में ऐसा हूँ कि आप मेरी कमी नहीं निकाल सकते। क्यों? मेरा उठना बैठना टाइम पे, मैं कहीं कप नहीं छोड़ता, मैं अपनी ड्यूटी बहुत टॉप क्लास तरीके से करता हूँ। मैंने एक एक चीज़ अपनी टाइम पे करी। मुझे कोई बात समझाता है तो उसमें मैं ये फील नहीं करता कि मैं छोटा बन जाऊँगा, मैंने इसकी बात मान ली, तो मैं किसी की बात भी मान लेता था। कोई मुझसे कोई काम के लिए कहे कि यार भाई वो सामान पकड़ाएगा, तो मैं 1 मिनट में सामान पकड़ा के दूंगा। तो ये मेरी खुद की एक आदत है।
अब मुझे ये नहीं पता कि वहाँ ऐसा करना चाहिए आपको कि आपसे कोई बोले कि अरे भाई वो चाय का कप पास करना नहीं कर रहा, बता क्या करेगा, यहाँ से लड़ाई क्रिएट हो सकती है। मैं वहाँ ये कर देता हूँ, मैंने कहा ले भाई, क्योंकि हमारी आदत है, हमने ज़िंदगी भर यही सीखा है कि एक दूसरे के काम आना और ठीक रहना ही तो सब कुछ है। मैं घर में जब गया था तब मैं क्या बोल के गया था, मैं ये बोल के गया था कि अब तो मैं दाना भूंजी सबको खा जाऊंगा और वोटिंग में तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे, मैं आपको जीने नहीं दूंगा, मैं तो बहुत लड़ाकू हूँ। मैं कह के यही गया था कि आप जाओगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये लोगों ने अपने दिमाग में बना रखा कि ये लड़ाई झगड़े चलता है। मैंने कि मैं आपको वहाँ ये दिखाऊंगा कि ढंग से भी रहा जा सकता है और अच्छे तरीके से भी रहो, तब भी आप सो जीत सकते हो। सेम उसी पैटर्न पे मैं चल रहा हूँ जैसा मैं अपने घर पे था, 80 दिन तक मैं वैसे ही चल रहा हूँ। मैंने कहा मैं करूँ क्या, मैं जानबूझ के गलत करने लगूँ क्या करूँ मैं ऐसा, मतलब मैं जानबूझ के बर्तन पटकूँ, जानबूझ के कोई मुझसे बोले कि ओए सब्जी काट दे तो मैं बोलूँ नहीं काट रहा, बता क्या करेगा। जो फराना रात दिन उस घर में कर रही है, और वो अगर आपको लोगों को देखने में अच्छा लगता हो तो मुझे लगता है कि फिर मैं अगर खराब हूँ तो मैं ज़्यादा बढ़िया हूँ खराब होके भी। जो आप बिगनिंग में थे मुझे नहीं लगा आपने कुछ गलत किया एट ऑल, ये मेरी ओपिनियन है। मुझे लगा आप उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए मृदुल, शायद वो भी एक आपका हिस्सा है। हर इंसान तो सफ़ेद या काला नहीं हो सकता है ना, हमने ग्रे शेड्स भी होते हैं। मुझे लगा उसके बाद आपको ये सुनने को मिला कि आप लड़कियों के प्रति आप लैंग्वेज जो आपने यूज़ किया वो गलत है। सलमान ने भी आपको बोला कि जिस तरह से धक्का दिया आपने, उसका बहुत बड़ा मुद्दा बना कि हम दिखा भी नहीं पाए, आपने इस तरह के औरतों को बेइज्जत किया। हाँ झगड़ा हुआ, लेकिन आप लोग भी उनके फैमिलीज़ के बारे में आपने भी जाके ऐसे ऐसे औरतों के बारे में बोला है जब आप गुस्से में थे। तो उन्होंने कहा ये अग्रेसिव साइड सलमान ने कहा आप में है, तो क्या आप प्रिटेंड कर रहे थे कि आप भूले हो? अब ये सवाल मुझे आपसे फिर से करना है। ठीक है जी, सही है ना? बिल्कुल सही सवाल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है मुझे किसी भी सवाल के जवाब देने में, क्योंकि ना मैं सोच के बोलता ना मैं ये सोचता कि आप मुझसे पूछ के बोलो कि मुझे क्या पूछना चाहिए। आप खुल के पूछो, मैं उस पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। ठीक है, मैं क्योंकि मैं गलत हुई नहीं जी, मैं डरूंगा किस बात से। मैं आपको बताऊं, मैं सलमान भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, अपने बड़े भाई की तरह मैं उनसे भाई जी करता रहता था कि क्योंकि करना भी चाहिए। आप एज में बड़े, पद में बड़े, सम्मान में बड़े, हर चीज़ में भाई आप टॉप लेवल पे हो। लेकिन अब वो ये कह रहे थे कि आपने ऐसा धक्का मारा, मैंने कि ऐसा धक्का मारा है तो ये बात फरहाना को क्यों नहीं पता। जब वीकेंड का वॉर खत्म हुआ तो मैं खुद इस सदमे में हूँ कि यार ऐसा मैंने कौन सा धक्का मारा जो दिखाया नहीं जा सकता, और अगर ऐसा मैंने मारा था तो फरहाना को उस वाली बात पे इतना हाईलाइट क्यों नहीं किया फरहाना ने कि मैंने कोई ऐसा धक्का भी मारा है, और जनता ने भी, जो साथ में लोग हैं घर में, उन्होंने भी नहीं देखा तो मैंने ऐसा कौन सा धक्का मार दिया। फिर उसके बाद में कुछ क्लिप्स आई जो मैंने देखी, उनमें साफ साफ पब्लिक खुद कह रही है कि ये देखो फरहाना खुद ही उसको मृदुल को धक्का मार रही है। उसके बाद में वो उसको ऐसे कह रहे तू पीछे हट, और तब लड़ रहा है। और रही बात एग्रेशन दिखाने की, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मेरे अंदर एग्रेशन कहीं से कहीं तक है ही नहीं, लेकिन किसी का एग्रेशन जो है वो आ जाता है 2 नंबर पे, मेरा आता होगा 90 नंबर पे जाके, कि जब बहुत सारी गलतियाँ हो जाएंगी मैं तब जाके, जब बिल्कुल हद हो जाएगी तब आता हूँ मैं उसमें कि अब मुझे भी गुस्सा आ गया। इमोशन तो मेरे अंदर भी सारे ही है ना, मेरा हंसने का ज़्यादा रहता होगा, मुस्कुराने का ज़्यादा रहता होगा, सबके साथ अच्छा रहने के साथ एग्रेशन मेरे अंदर कम होएगा, तो वो लास्ट में आता था बिल्कुल। तो जब वो बिल्कुल बदतमीजी की हद पार कर देगी कि आपको पोकबाजी इतना करेगी, और वो भी आपने वीकेंड के वॉर पे देखा होगा, सलमान भाई ने भी बोला कि मृदुल ने 11 हफ्ते में कोई बदतमीजी नहीं करी, और करी भी तो फरहाना तेरे साथ ही क्यों करी, असनूर से तो उसने कभी कुछ नहीं बोला और किसी से कुछ नहीं बोला, क्योंकि तुम पोक करती हो, तुम इतना ज़्यादा किसी इंसान को वो कर देती हो पोकबाजी कि तब उसको बोलना पड़े। ये थी सीधी सीधी बात। मुझे लगता है ये नैरेटिव जो आप डिसरिस्पेक्टफुल हो, जो कि मुझे इन द बिगनिंग ऑल्सो जब आप नटालिया की बात आ गई या रोमांस की बात, आप बहुत क्यूट तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए भी करते थे वो चीज़, उसमें भी आई थिंक ये नैरेटिव तब बनने लग गया उसके बाद से, जब वो दिखा कि आप जाके तानिया के बॉयफ्रेंड के बारे में वो आप लोग बातें कर रहे थे, और आई थिंक लोगों को ये लगने, या उनके फैंस को या फिर लोगों को सोशल मीडिया में ये लगने लगा कि यार क्यों जाके उनकी पर्सनल बातें की, जिनके लिए आपने सॉरी भी बोला, ये मैं 100% आपने बोला। और फिर आई थिंक बाद में इसका भी मुद्दा बना कि देखो डिसरिस्पेक्टफुल है, किसी की पर्सनल चीज़ गिरा रहे थे। तानिया और आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तो नहीं बोलूँगी, बट था, आग वाला रिश्ता था वो, क्योंकि जैसे कि उसने आपको समझाने की कोशिश की और आपको लगा कि वो गलत था, क्योंकि इधर से आपको तानिया उनको जाके बोलती थी मृदुल से क्यों बैठ रहा है, और यहाँ पे वो आपसे समझाने वाली बात जो थी वो कर रही थी। तो मुझे इन दोनों मैटर पे आपका ओपिनियन चाहिए, आपके तरफ से आपके दिमाग में क्या चल रहा था, बिकॉज ये भी उठा था कि उसका इंटेंशन सही था, लेकिन आपका तो झगड़ा चल रहा था उसके पहले भी। मैं आपसे राय मांगने नहीं गया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही रह लेने दो। आप क्यों आके मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? मैंने भी तो कुछ कर ही रखा होगा, जो जहाँ तुम हो वहीं मैं भी हूँ, तो मैं भी कुछ करके ही आया हूँगा।
तो आप मुझे बार बार समझा रही हो, लेकिन मैं तब भी टाइम देता था उसे कि ये कहना क्या चाह रही है। और मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि वो मुझे तो समझाती थी, मैंने ये शो में भी बोली थी बात, मैंने कि वो मुझे तो समझा रही है, पर उसके साथ साथ वो समझाते हुए खुद भी दिखना चाह रही है कि मैं कितनी समझदार हूं, कि मैं इसको समझा भी रही हूं। I तो agree. इस चक्कर में मैं उसे टाइम देता था। मैंने कि हाँ तू अपनी पूरी जो मुझसे कह रही है ना, पूरी कहानी तू कह ले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिखे ऐसा थोड़ा दिख जाए कि ओ हो मैं तो ओवर केयर करने Wise वाली, मैं बहुत हूँ केयरिंग हूँ, मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ। ठीक है, आप मेरा ख्याल रखती हो, आप मुझे इतना आगे बढ़ते देखना चाहते हो कि आप मुझे दुआएं दे रहे हो, मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऐसा समझा रहे हो कि यार आप ये करो, आप ये करो। जब जब नॉमिनेशन की बात आती है, आप मुझे नॉमिनेट भी कर देते हो तुरंत ही, तो आप मुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, नीचे तुरंत गिरा भी देते हो। कैप्टनसी की टास्क में आपने आज तक मुझे वोट नहीं दिया, तो आप किस तरीके से मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हो? मैं आपसे कहता हूँ कि मैम मैं आपको बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, मैम मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, कल को आपको मेरे एक वोट की जरूरत हो, जब आपको वोट आए तो मैं कहूँ कि दुश्मन को कर दूंगी, आपको नहीं करूँगा मैं वोट, तो मैं आपका किस तरीके का सपोर्टर हूँ, मुझे ये बता दो। क्या सब सपोर्ट वो जो आप करने आते हो अपनी सुविधा अनुसार, वो आप तब करने आते हो कि चलो आप कोई बात नहीं है, मृदुल को समझाते हुए का एक वो करो, मृदुल की फिर बाहर ये दिखेगा कि वाह तान्या मित्तल ने मृदुल को समझाया। मैंने कि तेरे समझाने से मैं सांस ले रहा हूँ, तेरे समझाने से मैं घर में रहता हूँ, मैं तो यार अपनी जिंदगी वैसे भी जी रहा हूँ। हाँ, मुझ पे तेरी तरह चतुर चालाकी करनी आती नहीं, अगर तू समझा रही है तो पहले मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ कि ये फैकम फक की थोड़ी सी कम कर ले यार दोस्त, और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे उनकी बातें ना समझ में नहीं आती थी, मैं सुन लेता था। और दूसरा, वो दूसरी जगह जाके बुराइयां कर रही हैं, यहाँ आप मुझे समझा के गए हो। उन्हीं लोगों ने मुझसे पूछा कि तान्या क्या कह रही थी, मैंने कहा यार समझा रही थी, मैंने सच में वो चीज़ मान ली, मैंने कहा यार वो मुझे समझा रही थी। तो कहती तुझे बड़ा समझा रही है, हमारे पास तो आके बुराइयाँ करती है तेरे लिए। मैंने कि क्या बुराई करी, कि मृदुल के साथ क्यों रहते हो तुम लोग, मृदुल के साथ मत रहा करो और उसको अपने साथ मत बैठाया करो। तब मैंने जाके ये बात उन लोगों को बताई, मैंने कहा यार ये तो इधर की उधर कर रही है, मतलब फिर समझ रहे हो ना। पर तब जाके बात बताई थी मैंने। आप एक ऐसे इंसान थे जो एक्चुअली दोनों एक साइड में थे, आप सबको पता है आपकी दोस्ती जीके और प्रणीत और अभिषेक के लिए ज़्यादा थी, पर आप उनसे भी घुल मिल रहे थे इससे, लेकिन दोनों तरफ से एक शक की नहीं, उनकी तरफ से नहीं, आपके ग्रुप की तरफ से भी सवाल उठ रहे थे ना कि क्या है मतलब वो। और मुझे लगता है, क्या आपको लग रहा था कि अमाल और शहबाज सच में आपके दोस्त हैं? क्या सच में उनको आपसे लगाव था? मैम क्या है कि बिग बॉस के घर में ना 18 लोग हैं और घर है बिल्कुल बंद, आप क्या करोगे? मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों में, अपने लोकल लोगों के बीच में बैठने वाला लड़का हूँ। मैं ऐसा कोई अकेला प्राइवेट तो बैठा नहीं रहता कि अपने फ्लैट पे जी मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ, मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी, खुद में खुश हूँ। मेरी आदत है कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, बात करता रहता हूँ उनसे। तो अब मेरे जो दोस्त हैं वो उनको क्लियर पता थी ना कि मैं जी के भाई का ही छोटा भाई हूँ। जब वोट की बारी आएगी तो मैं खुल के इनसे कहता था मेरी प्रायोरिटी जी के ही है। पर अब पूरे दिन में मैं फ्री हूँ, जी के कहीं बिजी है, तो एक इंसान के साथ थोड़ा ना बैठा रहूँगा। मैं बाहर आया हूँ, घूम रहा हूँ कहीं भी, तो शहबाज मिल गया, तू मेरे से इज्जत देगा, मैं तेरी इज्जत करूँगा। तू मुझसे तमीज़ की बात करेगा, मैं तेरे से तमीज़ की बात करूँगा। तू बात करने के लिए अगर अप्रोचेबल लगेगा मुझे कि तू मुझे बैठा रहा है कि हाँ भाई बैठ, तो मैं बैठूंगा। तू मना करेगा तो मैं क्यों बैठूंगा तेरे पास में, या तू अकड़ दिखाएगा तो मैं क्यों बैठूंगा। तो सब घर में मुझसे ठीक से बात करते थे, मैं उनके साथ बैठता था, जबकि उनको क्लियर तरीके से पता थी कि ये जीके को ही सपोर्ट करता है और ये दोनों पक्के हैं पहले प्रायोरिटी में। तो ये चीज़ें रहती थी। और जो लोग मुझे बुरे लगते थे मैं उनके साथ कभी नहीं बैठा। आपने मुझे एक दो लोगों के साथ, फराना के साथ कभी भी एक कोई बहुत अच्छी मैं बातें कर रहा हूँ ऐसा मेरे फराना के साथ आपको कभी नहीं देखा, क्योंकि विचार नहीं मिल रहे किसी के साथ, बाकी लोगों के साथ मिल रहे हैं। भाईचारा आपने टॉप पे रखी। भाईचारा रहता ही हमारा हमेशा टॉप पे है। मैं 25 साल में मैं जो सीखा हूँ, जो मैंने कमाया है, वो अपने भाइयों के साथ रह के ही सब कुछ कमाया है, तो वो चीज़ प्रायोरिटी पे रहती है। पर मैंने क्यों कहा ये, मुझे लगता है आपको अभिषेक के लिए सच में बहुत बुरा लगा था और आप भी शॉक्ड लग रहे थे कि डिसीजन के बारे में। इनफैक्ट आप डिस्कस भी किया आपने, राइट? क्यों लगता है वो हुआ? प्रणीत ने क्यों अभिषेक को नहीं चुना? और क्योंकि आपका भी वो भाई था वहां पे अभिषेक के साथ भी, तो मुझे लग रहा था आप भी शॉक थे काफी कि क्या वो अनफेयर था जो हुआ। अब देखो, प्रणीत के दिमाग में तो मैं घुस के नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप जितना भी मुझे पूछ रहे लगा, थे मुझे रिएक्शन, मैं एक दिन पहले ही पूछ रहा था प्रणीत से, मैंने कि प्रणीत ये बता, अगर अशनूर और अभिषेक में तुझे किसी को चुनना हो तो तू किसको चुनेगा? तो कह रहा है, उसने सीधा बोला तुरंत ही कि अभिषेक। मैंने कहा चल ठीक है यार। और जब अगले दिन वीकेंड के वॉर वाले दिन ये चीज़ सामने आई, तो हम सब अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स बैठे थे कि ये तो अभिषेक को बचाएगा क्योंकि उसका दोस्त है और उसके साथ ज़्यादा बातें करता है। तो उसने एकदम बोला कि मैं अशनूर को सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने तुरंत उसकी तरफ ऐसे देखा, जी के भाई ने भी, कि तू ये क्या कह रहा है।
लेकिन फिर उसके बाद में हमने रीज़न जाने कि भाई क्या बात हुई है, तो फिर वो उसके अपने, फिर वो तो कह रहा मैं अपने मोरल वैल्यूज से और उससे वो नहीं जाना चाहता, मुझे भी लोगों की नज़र में ठीक दिखना है। अशनूर घर के प्रति ज़्यादा ठीक है, ये थोड़ा रिजिड है, थोड़ा जिद्दी टाइप है, तो मुझे लगता है कि अशनूर को बचाना चाहिए, तो मैंने अभिषेक को भेज दिया। क्या पता प्रणीत के मन में ये भी हो कि आज इसे सेव करेंगे, कल को ये भी तो कॉम्पिटिटर बनेगा, तो शायद इस चक्कर में उस मतलब जो भी रहे वो उसकी थॉट है, पर वो ठीक था, दोनों ही उसके दोस्त थे, उसे एक को बचाना था, एक को घर भेजना ही था, तो उसने अशनूर को सेव कर लिया। काफ़ी बार मैंने देखा कि आप भी जाके अभिषेक को समझाते थे कि मत कर, अपने लोगों को भी। क्या चल रहा था आपके मन में, क्योंकि आपको भी लग रहा था कि रिएक्शंस ज़्यादा थे? अभिषेक के रिएक्शन तो वाकई में ज़्यादा थे। मैं अभिषेक से हमेशा कह कर रहा हूँ, मैंने कि भाई तू कभी किसी की बात ही मान लिया कर, मेरा दोस्त है, पर बात काटने में हमेशा उसे एक दिक्कत थी, जितना मैं फील करता हूँ। अभिषेक आज भी मेरा यार है और मेरी उससे कोई बिगड़ी नहीं है, पर एक है ना कि थॉट में कि भाई अभिषेक तू मुझे कैसा लग रहा है, या मुझे क्या लगता है कि तेरे अंदर कोई कमी है, वो शायद बाहर ऐसा लड़का होगा कि किसी की बात मान लेगा पक्का, लेकिन अंदर उसे ये लगता था कि अगर मैंने किसी की बात मान ली ना, तो मैं इससे छोटा ना हो जाऊं कि यार मैंने इसके कहने पे ये चीज़ करी है। तो वो चीज़ अभिषेक के मन में रहती थी। मैं अभिषेक से बार बार कह रहा था, मैंने कहा अभिषेक तुझे जी के भाई कोई चीज़ बताते हैं, तू फील कर जाता है कि हाँ मैंने गलत करी है, लेकिन तू उस वक्त ये कहेगा वेरोमन, तू उसमें ये दिखाना चाह रहा था कि मैं बिल्कुल इंडिविजुअल हूँ। आप इंडिविजुअल रहो, लेकिन कभी कोई गलत चीज़ को गलत कहे तब तो मान लो, उसमें कौन सी इंडिविजुअलिटी खराब हो जाएगी आपकी। जो आप करते थे, अगर कभी सुनाया जाता आप जाके सॉरी बोलते? हाँ, मेरी आदत है मैम, मुझे आप गलत चीज़ बताओ, मैं कह रहा हूँ जी बिल्ली जा रही है, आप कहो कि ये कुत्ता है और वो वाकई में कुत्ता हो, तो मैं तब भी ये बोलूँ नहीं ये बिल्ली है, तो मैं यहाँ ये सब साबित करके क्या करना चाह रहा हूँ? मैं आपकी बात नहीं मान रहा। अगर कोई चीज़ जायज़ है तो उस पर तो मैं मान सकता हूँ। जी के जायज़ बात पे भी अगर जाके अभिषेक को समझा रहा है तो उसे तुरंत ही लग जाएगी कि नहीं, अगर मैंने अभी बात मान ली तो मैं छोटा दिख जाऊँगा कि मैंने आपकी बात मान कैसे ली, मैं इनके कहने पर चलता हूँ। इस चक्कर में वो बात नहीं मानता था किसी की। मृदुल, क्या आपको लगता है सिर्फ अलायंस की दोस्ती है फरहाना और तानिया में, और क्या आपको लगता है प्रणीत भी मालती के साथ एक अलायंस बनाना है, वहाँ पे सच्ची दोस्ती नहीं है? आप लोग छेड़ते रहते हैं उन दोनों को, पर मुझे आपकी ओपिनियन जाननी है दोनों के लिए। प्रणीत की दोस्ती का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभिषेक के साथ थी उसकी दोस्ती, और वो अपने फैसले लेने में इतना पक्का है कि उसने बोला कि मैं अभिषेक को नहीं करना चाहता सेव। तो मालती के साथ देखो, घर में क्या है कि कम से कम जब लोग बसते हैं तो एक दूसरे के साथ ही तो बैठेगा कोई, उस घर में कहीं और से तो डेटा या न्यूज़ तो आती नहीं है जिन पे कोई बात कर लेगा या और कोई काम करेगा। तो लोग साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं। अब वो मालती से क्या बातें करता है वो आप सब तो देख रहे होगे। मैं तो घर में, अगर वो गार्डन बैठा हुआ है तो मैं बेडरूम में हूँ, तो मुझे तो नहीं पता चलता कि वो बातें क्या कर रहा है। अब जब आगे शो देखूंगा तब पता चलेगा। लेकिन वो ऐसा है कि अगर मालती कभी कोई सही बात करेगी तो सही भी बोलेगा, और अगर कुछ गलत कर रही होगी तो वो ये भी कह देगा कि मालती तू यहाँ गलत है। वो बोलने में लड़का ठीक है, मतलब सही बात कह देता है, चाहे उसका कोई दोस्त हो या ना हो। तो घर में आपके सबसे सच्चे दोस्त और ऐसे लोग जो सच में आपके खिलाफ थे, नॉट जस्ट फॉर द शो, कौन है? खिलाफ में आप लोगों ने पूरा सीजन देखा होगा, खिलाफ मेरे सच बताऊं तो ऐसे कोई नहीं रहा कि मृदुल से किसी को चिढ़ है या दिक्कत है या कोई परेशानी है, बिल्कुल भी नहीं थी। और जो मेरा सबसे सच्चा यार है, मेरा भाई है, वो है गौरव खन्ना। और जी के भाई के साथ मेरी बढ़िया पड़ती थी और हम बढ़िया मौज लेते थे। हमें घर में किसी की ज़रूरत नहीं थी, अगर कोई भी ना हो ना घर में, तो मैं और जी के भाई बढ़िया अपने आराम से रह लेंगे, अपना बात कर लिए, खाना ना खा लिया, अपना मौज में थे। तो जब कैप्टनसी आई थी मेरी, फिर एक दो चीज़ें ऐसी हुई थी कि जैसे बिग बॉस के डिसीजन की वजह से पूरा घर नॉमिनेट हो गया। तब इन्हें लगा कि ओहो अब तो कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, भसड़ करनी चाहिए इस हफ्ते, वरना कोई ना कोई चला जाएगा। तो उसके चक्कर में इन लोगों ने लगातार जिस पे जो हुआ वो उसने ख़राब करने की पूरी कोशिश करी। तब मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशान करा वो करा तान्या ने, थोड़ा सा तान्या ने, बाकी फरहाना ने और कुनिका मैम ने। ये लोग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे मुझे। कुनिका मैम मतलब डिस्टर्ब नहीं करती थी बार बार, पर उन्होंने पूरी ड्यूटी छोड़ दी थी कि मैं काम करूंगी नहीं, और मैंने पता नहीं क्यों उनके लिए हाँ भी कह दिया। मैंने कहा मैम आप मत करो, मुझे तब भी अच्छा लगेगा। आपने बहुत विनम्र तरीके से सबसे बात की जब आपकी कैप्टनसी थी, मुझे याद है, जिनसे आपकी पटती नहीं थी उनके भी सामने आप हाथ जोड़ के आपने किया, जो जिसके लिए मैं आपकी तारीफ डेफिनेटली करना चाहूँगी। कुनिका का नाम आपने लिया तो मैं डेफिनेटली फिर उस इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूँगी, जहाँ उन्होंने काफ़ी बड़ा इशू बनाया उसका कि आपने एक गंदा जेस्चर बनाया आपके हाथ से, और फिर तानिया ने बोला तो आपने कहा ये हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल है, ये गंदा है नहीं। क्या कुछ तो आपने हाथ से कुछ तो एक जेस्चर किया था कुनिका जी की तरफ, और उसका बहुत बड़ा इशू बनाया था। और तानिया ने आपको पूछा था ये क्या किया तूने, तो आपने कहा ये तो नॉर्मल है, ये तो मेरे लिए। उन्होंने कहा था ये नॉर्मल नहीं है, ये गंदा जेस्चर आप कैसे कर सकते हो। तो मृदुल क्या हुआ था वहाँ पे? मैम पता ना, देखो मुझे क्या लगता है कि अब मुंबई में और हमारे दिल्ली में
1200-1500 किलोमीटर का फर्क है। और भारत वो जगह है जहाँ हर 200 किलोमीटर पे पानी और वाणी बदल जाती है। बहुत ऐसी चीजें जो मेरे लिए नॉर्मल है, उनके लिए वो अलग हो सकती हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि जिस दिन वो सबसे बड़ा एक हमारे यहाँ कांड हो गया था कि सुरसरी लगाने वाली जो बात थी, वो एक अगर देखा जाए तो हम लोग इस तरीके से कहते रहते हैं कि यार इसको कुछ बोलो तो इसको सुरसरी लग जाती है। हाँ, वो लेकिन गलत था ही नहीं, गलत था नहीं बिल्कुल। लेकिन कुनिका मैम को वो कितना गलत लगा। ऐसे ही इस घर में मैं स्टार्ट में आपको 2-3 की चीजें बताऊं। जब मैं गया तो मेरी ना बाबू कहने की आदत है। बाबू कैसे, जैसे मैं अपनी मम्मी, मेरी बहन है तो मैं कह दूंगा बाबू सामान उठा के दियो, बाबू इंगे कोई मुझे बाबू मत बोलो ये। तो उसने कि मुझे बाबू मत बोलो। मैंने कि मैं तुझे वो बाबू वाला गर्लफ्रेंड वाला बाबू नहीं कह रहा, मैंने कि बाबू मैं कह रहा हूँ ऐसे बालक बच्चे की तरह प्यारा वाला बाबू कह रहा हूँ मैं तुझे। तो कि नहीं, मैंने कि जैसे ऐसे बुलाते हैं ना, और बेटा इधर रही हो, मैंने कि वो वाला मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ऐसे उन्हें छोटी छोटी चीजें कभी लग जाती थी। फिर मैंने सब चीजों पर मुझे लगा कि ठीक है ना, समझ में नहीं आती तो मैं इनके सामने नहीं करने का हूँ, क्या दिक्कत है। फिर मैं तान्या कहने लगा उसे। मिताली ने कहा देखते हैं मृदुल मुझसे मिलता है कि नहीं, और हम मिलना चाहूंगी मैं बाहर। डेट होगा कि नहीं होगा, कि वो सिर्फ आपको लगा शो का क्रश था, कि आपको लगता है कि मम्मी के आशीर्वाद लेके पूछते हुए आप जाएंगे डेट में नतालिया के साथ? मम्मी का आशीर्वाद लेके डेट पे मम्मी की चप्पल तो खा सकता हूँ मैं, डेट पे तो बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा। पर शो में देखा होगा, स्ट्रेस हो रहा होगा उनको वहां देख के कि विलायत से आएंगी बहू। हाँ, ये तो मेरी मम्मी घबरा रही होगी कि हमारे गांव में विदेश की बहू ना आ जाए। हाँ? तो मैंने एक एक्ट के दौरान सारी चीजें वो कवर कर रही थी कि मम्मी मेरी रिलैक्स हो जाए। वो सारे फायदे बता दिए थे विदेशी बहू के। मैंने कि मम्मी अगर बहू आएगी तो बच्चे बहुत बढ़िया गोरे गोरे होंगे, इतनी गोरी बहू आएगी तो। हाँ या ना, डेट पे जाओगे कि नहीं? नहीं, डेट पे अंदर ऐसी मौज मस्ती की बात थी, ऐसा कुछ डेट पे जाने पता ना हो। मैं कह रहा हूँ मेरा बेशक मन हो उसका मन ना हो तो मैं कैसे कह दूं कि मैं डेट पे जाऊंगा। मैं कह रही हूँ आप फोन करके पूछोगे कि चलो कॉफी पे चलते हैं? दोस्ती कॉफी वो रहती है मुंबई में, मैं रहता हूँ अपने नोएडा। अब तो मुंबई में हो कुछ ही दिन और, एक फोन लगाओ, आपका फोन तो उठाएगी। देखेंगे, मिलेंगे, बात तो पक्का करेंगे। आई लव कि इसी बात से इतनी मुस्कुराहट जो आई है मृदुल। ऐसे कोई दुश्मनी हाँ, इतने सीरियस थे एक सेकंड पहले। अरे मैडम ऐसे थोड़ा मतलब मजाक कर रही मैं आपके साथ। स्माइल आ जाती है, बिल्कुल स्माइल आती है। मुझे लगा दोनों प्यारे भी थे, आप बहुत ऐसे मासूम तरीके से फ्लर्ट करते थे, आप इज्जत वाली फ्लर्टिंग थी, ऐसा कुछ वो नहीं था। विच इज काइंड ऑफ स्वीट। तो चलिए बिफोर आई कम टू माय एकदम लास्ट सेगमेंट, क्योंकि समय खत्म हो गया हम लोग का, मुझे ये पूछना है आपसे, अमोल और शहबाज के साथ आपका रिश्ता थोड़ा समझाइए, क्या आपको सही लगता था और क्या गलत लगता था? अमाल और शहबाज के साथ मेरा रिश्ता मतलब मेरी उनके साथ बातचीत कैसी थी, और ओवरऑल एज अ कंटेस्टेंट इन द शो पूरा मैं बताता हूँ कि अमाल से तो सबसे पहले दिन जब घर में एंट्री हुई तो क्या हुआ कि ड्यूटी बटी थी, तो सबसे पहले मैंने और अमाल ने साथ में ड्यूटी ली थी। तो अमाल इस वजह से दोस्त बन गया था, क्योंकि सबसे पहले जिस वजह से घर में जाके आपकी बात होगी वो तो आपका दोस्त बन जाएगा। तो फिर हम साथ में बर्तन वर्तन करते थे, हमने वॉशरूम क्लीनिंग वाली ड्यूटी करी मैंने और अमाल ने साथ में, तो उससे वैसे लगाव हो गया था। अब आई सहवाज की बात, सहवाज को तो मैं पहले ही वोटिंग में ये सब चीज़ें हुई थी तो जान गया था, लेकिन वो मतलब मेरी एंट्री हो गई और वो 2 हफ्ते बाद आया। तो मैंने कहा कि यार कोई इंसान पहले से जब ये सब चीज़ें हम लोगों की बाहर हो चुकी है तो उसे शो में ऐसे कंटिन्यू क्यों करना है। मैंने कि आया तो मैंने फुल रेस्पेक्ट के साथ सहवाज को पूरा घर दिखाया, बड़े अच्छे से हम 2 दिन तक रहे। फिर क्या हुआ कि तीसरे दिन उसकी थोड़ी मजाक करने की आदत होगी, मुझे नहीं पता, मैंने कहा क्या पता ये उस तरीके से मुझे पिन पॉइंट कर रहा हो कि हम बाहर आपस में एक तरीके से कंप्यूटर थे और हमारी रेस चली थी वोटिंग की। तो मैंने कहा शायद ये जानबूझ के छेड़ रहा है। तो मेरी उससे उस रात में अचानक 11-12 बजे रात में उससे लड़ाई हुई और वो ड्रामा हुआ पूरा घर में। पर अगले दिन चाहे उसकी समझदारी कह लो या फिर उसे किसी ने समझाया होगा या उसे खुद लगा होगा कि भाई बाहर चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि मैंने उससे कही थी, मैंने कि यहाँ मैं तुझसे एक बात कहूँगा या तुम मुझसे एक बात कहेगा, बाहर वो बातें 1000 गुना ज़्यादा आग की तरह फैलेंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पीछे पूरी मौज लेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा देख के चलियो सहवाज, तो उसे वो बात समझ में आई। तो अगले दिन सुबह से उसने मुझसे बोला कि मृदुल तू छोटे भाई की तरह, ये मेरी आदत है मेरे भाई, और मैं ऐसा कहते रहता हूँ, पर मैं यारी निभाने वाला आदमी हूँ, तू मेरा भाई है, मैं आज के बाद तुझसे कुछ नहीं कहने का हूँ। तो उसने ऐसे मतलब हाथ मिलाया, गले वाले मिल लिया हम। उसके बाद से लेके सहवाज ने लास्ट तक, जिस दिन तक मैं निकला हूँ, मुझे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ही ऐसा ट्रीट करता रहा रोज़, और एक आदत बना ली क्यूटी पाई, रोज़ के रोज़ बस सुबह से शाम तक यही करता रहता था। और जहाँ भी ज़रूरत हुई उसने मुझे अच्छा ही बोला, बढ़िया लड़का, मतलब ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं। पहले दिन हुई थी, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम तो खत्म हो गया। तो लास्ट सेगमेंट है, मैं आपको कुछ टैग्स दूंगी। ये आप लोग बहुत करते थे घर में ना, ऐसे गेम्स होते थे जहाँ पे किसी का टैग ये कौन है,
तो मैं आपको टैग्स दूंगी, आपको बताना है ये फिट क्यों हो रहा है, आपने रीजन देना क्यों बताया आपने, ठीक है? ठीक है। डबल फेस्ड कौन है? डबल फेस अमाल। क्यों? अमाल का क्या है कि अमाल जीके को भी दोस्त बोल के जाएगा, तो और मुझे भी दोस्त बोल के जाएगा। अमाल ने तब भी, मैं सिर्फ ये सोच कर रहा हूँ कि अमाल हमारा भाई है, तो मैं उस चक्कर में कभी भी अमाल का नॉमिनेट नहीं करता था कभी भी, और ना कोई उसे ऐसी कोई चीज़ आई करी कि मैं इसे पकड़ा दूं और अपनी दुश्मनी वो करूं, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता था। मैंने कहा यार भाई बोलता है, तो मैं उस चीज़ में रहता था। अमाल को जब जब मौका मिला तो उसने नॉमिनेट करने के लिए तुरंत के तुरंत, कभी कोई भी जैसे पानी पूड़ी खिलाने का एक टास्क था तो उसमें खिला दी। मैंने कहा भाई क्यों, ऐसे कर दिया, मस्ती में कर दिया। तो ऐसी चीज़ें लगती थी कि यार ये 5 मिनट पहले कोई बात, और दूसरा करने के बाद में फिर उसे दोस्ती करनी थी। तो अमाल भाई मुझे मतलब कहीं कहीं ऐसे लगे कर, मैंने कही भी थी, मैंने कहा अमाल भाई तू यार ना बड़ी अजीब अजीब तरीके की हरकतें रहती है तेरी। जीके से भी पूरी दोस्ती, और 3-4 बार जब जब नॉमिनेशन की बारी आई तो सीधा जीके, जिसमें हमारे में एक टास्क हुआ भी था तो कि एक लड़की ने लिख दिया था कि अमाल दोगला है, फिर जीके ने उसके ऊपर पूरा बोला था, तो अमाल ने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार क्योंकि मैंने इनके साथ की है। तो डबल फेस मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि इधर आके कोई बात कह दी, दूसरी जगह जाके कुछ और बात कह दी। छुपा रुस्तम कौन था? छुपा रुस्तम, जो बात छुपाए, जीके। हाँ, आपको लग रहा है? आपको लग रहा है वो असली जीके में को गेमर है? 2-3 टैग दूंगा, क्योंकि मैं जीके भाई से पूरे सीजन में पूछता रहेगा। मैंने कि भाई कुछ तो स्टोरी बता दो अपनी, कुछ तो बता दो। अगर ना 44 साल के जीवन में एक स्टोरी नहीं है उसके पास। कह रहा भाई कोई स्टोरी नहीं, 18 घंटे काम करता हूँ मैं बस, मेरी शादी उस दिन हो गई थी, बस तुम्हारी भाभी। मैंने कहा वाह, मैंने जीके भाई घुमा रहे हो, बात नहीं बताते थे। और आपने कहा 2-3 टैग है, और क्या है, और क्या टैग्स? आपने कहा 2-3 टैग। स्मार्ट प्लेयर, जेन्युइन इंसान, गेमर, मेरा भाई, जेन्युइन गेमर, कोई दिक्कत नहीं, और मृदुल का भाई। मृदुल का भाई, हाउ स्वीट। तो घर में विक्टिम कार्ड कौन खेलता था, कौन यूज करता था? काफी विक्टिम कार्ड स्टार्ट में खेलती थी तान्या बहुत। हर बात में कभी कोई चीज कहो तो सीधा उससे रोना, और रोना क्या कि जैसे मेरी वाली जो बात हुई थी, मैंने एक बार कुछ बोला था तो स्क्रीन पे दिखा दिया गया था, तो वो बात ऐसे भी खत्म करी जाती है कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला, तुझे तो किसी ने फालतू फर्जी आदमी ने बताया होगा, तो मैं सॉरी बोल देता। लेकिन उसने मुझसे सॉरी बोल ली और वो ओके हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, जीशान भाई और अमाल 1 सेकंड के लिए आए कि क्या हुआ तान्या, तो उसे लगा कि अभी तो इस बात पे पूरा मजा आ सकता है, पूरी बात करी जा सकती है, तो वो मेरे सामने ही गई, उस सोफे पे बैठ के उसने 1 घंटे बड़े यहाँ तक के आंसू बैठ के रोई लगातार, बहुत कुछ उसने बोला। मैंने कहा इतना करने की क्या जरूरत थी, जिस टॉपिक से तुम बचना चाह रहे हो उस टॉपिक पे चाहे अच्छी बात करो चाहे लड़ाई करो, टॉपिक तो बड़ा हो रहा है ना आपका, तो जो टॉपिक आपके लिए खराब है आप कह दो ठीक है ओके, ऐसा मत कहना, मैं कह दूंगा ओके सॉरी, खत्म हो सकती है। यहाँ आप सॉरी लेके गए हो, दूसरी जगह बैठ के आपने वो 2 घंटा पूरा खींचा आंसुओं के साथ, पूरे जब कैमरे ऐसे थे आपके ऊपर, ये आपका चेहरा कैमरे यहाँ देख रहे हैं, तब आप रोए हो पूरा। उसके बाद में आप थोड़ी देर बाद आके मुझे गले लगा रहे हो। मैंने कहा मतलब आप करना क्या चाह रहे हो, पूरी बात आपने रजिस्टर करवा दी, पूरी इतनी फैला दी कि मृदुल ने पता ना ऐसा क्या कह दिया कि तान्या को बुरा हाल है रो रो के, और 5 मिनट बाद आके तू मेरा छोटा भाई है, अरे भैया कुछ बता तो दो, करना क्या है, क्या करना चाह रहे हो, ये थी बस। लास्ट वन इज टॉक्सिक। सच में टॉक्सिक कौन है घर में? टॉक्सिक फरहाना मुझे हमेशा से लगी, क्योंकि उसे अपना हर काम किसी भी तरीके से करना हो, लड़ाई से शुरू करना, लड़ाई पे ख़त्म होना चाहिए। और अगर जो कमी और लोगों में दिखी हो या फिर आपको मुझ में दिखी होगी कि मैं थोड़ा कम दिख रहा हूँ या मैं कम दिखाऊंगा, तो मैं कम दिखने में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पहले अपना कर के दिख चुका हूँ। लेकिन उसने जो एक बना रखा है ना, हर चीज़ उसकी इसी चीज़ से शुरू होनी है कि किसी भी बात पे लड़ाई होनी शुरू हो जाए, जिससे क्या है कि यार सिंपल सी बात है ना, घर में लड़ाई होगी तो कैमरा आ जाएंगे ना आपके ऊपर, जो भी बात होगी कि इन लोगों की चैटबाजी होगी, लड़ाई होगी थोड़ी सी, तो ये चलता है। उसे मतलब कोई चीज़ शुद्ध तरीके से करनी नहीं है, तो मुझे तो वो टॉक्सिक ही लगती थी बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ओपिनियंस मृदुल, आपने सच में एज यूजुअल जैसे आप हो ऑनेस्टी से बातें की, बहुत अच्छा लगा हमें, और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। अब तो जैसे मैं कह रही थी जर्नी आपकी अभी शुरुआत हुई, अब तो और आगे जाओगे आप। बहन जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आशीर्वाद बनाए रखो बस, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और लव यू।